Hello, hello guys. Welcome to Study Bloom. Yesterday we had discussed about the experiment that is DNA as a genetic material. In that we had discussed about how DNA is the genetic material and the transforming principle experiment. Then we had discussed about this particular experiment of Hersey and Chase. So I told you already that please be prepared for board examination. Please prepare the diagram as well as theoretical things. Now, today we will start with the properties of genetic material, that is DNA versus RNA. So, हम इससे स्टार्ट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली फर्स्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देखिएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या पर्टिकुलर डिफरेंस है। सो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ या आपकी मेमोरी रिफ्रेश करा देती हूँ कि ये जो राइबोस शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, या इस पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच होता है। ठीक है, ये 1' पोजीशन है, ये 2' पोजीशन है और ये 3' पोजीशन है। तो यहाँ पे ये जो 2' पोजीशन है, अगर यहाँ पे ओ एच रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो क्या होगा, ये आरएनए होगा। आरएनए फॉर्मेशन होगा। और अगर यहाँ पे ओ एच ना होके सिर्फ और सिर्फ एच रहे, ओ ना रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए हो जाएगा। ठीक है, तो यही डीएनए को स्टेबल बनाता है और आरएनए को अनस्टेबल बनाता है। नाउ हमने ये चीजें तो सब कुछ पहले ही देख लिया था। पहले जिनको और डिटेल में देखना हो, प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। नाउ हमने ये भी डिबेट देख लिया कि प्रोटीन और डीएनए में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये भी हमने हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया है। ठीक है, नाउ अब हमें पता चल गया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस में होगा, किसमें हो सकता है, पर्टिकुलरली वायरसेस में हो सकता है। क्यों, वायरसेस बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना ही होगा, क्या आप पता पढ़ा भी हो थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या होता है, जो कोरोना वायरस होता है उसमें भी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ही एक्ट करता है। इसीलिए वो इतना प्रोन था म्यूटेशन के, इसीलिए वो जल्दी जल्दी म्यूटेट होता था। ठीक है, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस में हो सकता है, टोबैको मोजाइक वायरसेस, बैक्टीरियोफाज, जिस जो अभी हमने कल देखा था। फिर लेकिन इसके बाद भी डीएनए ही प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है, और आरएनए एज अ मैसेंजर या एडेप्टर की तरह काम क्यों करता है, ये क्या डिफरेंस है दोनों न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में। तो अब हम डिफरेंस देखेंगे वन बाय वन कि क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, पहले तो अगर कोई मटेरियल जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिल करनी होगी। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि आपको कुछ डिफरेंसेस बताइए, कुछ सिमिलैरिटीज बताइए जेनेटिक मटेरियल के बीच में। तो पहले और डीएनए और आरएनए में अगर कॉमन देखें तो क्या हो सकता है, और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करेंगे। सबसे पहले उनको जेनरेट करना होगा अपना खुद का रेप्लिका, जैसे कि वो जेनेटिकली और क्या हो, रेप्लिका अपना जनरेट कर पाए। ठीक है, और स्टेबल हो केमिकली और स्ट्रक्चरली। जो प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल होगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो मॉलिक्यूल अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए। रेप्लिकेशन मतलब एक अपनी एक कॉपी बना पाए। तो हमने देखा था कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन करता है किस फेज ऑफ सेल साइकिल में, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। ठीक है, और ये केमिकली और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए। कौन, अगर कोई जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है तो केमिकली और स्ट्रक्चरली कौन स्टेबल है। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर अभी देखा कि अगर टू प्राइम पोजीशन पे सिर्फ एच है, ओ एच नहीं है, तो ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जहां पे ओ एच होगा। ठीक है, तो अब ये बात हो गई कि ओ एच वाले जगह पे क्यों ये अनस्टेबल है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 2' पोजीशन पे यहाँ पे ओ एच है तो ओ के पास क्या होता है, फ्री रेडिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये क्या होता है फिर फर्दर किसी और मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा ये म्यूटेट होता है। उसके बाद थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है, ये स्लो चेंजेस शो करना चाहिए। जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो स्लो चेंज हो। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन ना हो, म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन ही नहीं होगा। क्योंकि इवोल्यूशन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि
म्यूटेशन होना चाहिए किसी भी जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो म्यूटेशन होना चाहिए, तो म्यूटेशन कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। ठीक है, स्लो चेंजेस होने चाहिए जिसको म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है? सर्टेन जेनेटिक चेंज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोटाइड। अगर मान लीजिए यहाँ पे ATGC है, तो अगर यहाँ पे टी की जगह सी आ जाए, या टी की जगह जी आ जाए, या सी आ जाए, या ए आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो म्यूटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए। ये चेंजेस या म्यूटेशन होने चाहिए, बट ये म्यूटेशन स्लो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि रैपिड रैपिड म्यूटेशन हो। रैपिड म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? वो जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, और ऐसा किस में होता है? ज्यादातर आरएनए में होता है। ठीक है, और इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब जीन एक्सप्रेशन से है। जैसे कि हम जानते हैं कि जीन क्या होता है? एक डीएनए का सीक्वेंस जो कोड करता है किसके लिए? प्रोटीन, जिससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, इसमें ऐसा, ये जीन में क्या होता है? ऐसा इन्फो होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जिससे पता चल जाता है कि क्या प्रोटीन बनने वाला है। स्पेशली आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो ये जो क्राइटेरिया है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा या कौन सा कैरेक्टर वो ऑर्गेनिज्म शो करेगा, वो किस में छिपा हुआ है? ये बेसिकली जीन में, या उस न्यूक्लियोटाइड में, या उस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो हमने देखा कि क्या क्या, पहला पॉइंट क्या, कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, रेप्लिकेशन शो करना चाहिए, जो कि देखा कि डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में। फिर ये स्टेबल होना चाहिए केमिकली और स्ट्रक्चरली। ये भी देखा हमने कि 2' पोजीशन पे क्या होता है? एच होता है, ओ एच नहीं होता। और यहाँ पे क्या हो, थर्ड पॉइंट, कि ये स्लो चेंजेस या म्यूटेशन शो करे, क्योंकि म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, बट चेंजेस स्लो हो। और फोर्थ पॉइंट क्या है? इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। तो ये सारे क्राइटेरिया डीएनए को और या किसी भी जेनेटिक मटेरियल को फुलफिल करना होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जामिन करते हैं वन बाय वन, जो हमने पढ़ा था उसको कैसे, डिटेल में। ठीक है, तो डीएनए हमने देख लिया कि डीएनए में क्या होता है? रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, now genetic material should be stable enough not to change with different stages of cell cycle life cycle or with change in the physiology of organism। जैसा मैंने बताया कि अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो डिफरेंट स्टेजेस पे नहीं हो, लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे, जैसे कि अभी यंग है तो कुछ चेंजेस, फिर बुढ़े हुए तो कुछ चेंजेस, तो ऐसे वाले चेंजेस होने चाहिए, बट बहुत ज्यादा रैपिड नहीं। तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है किसी भी जेनेटिक मटेरियल के लिए। ये हमने उसमें भी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी देख लिया था, क्योंकि वहां पे हम देख रहे थे जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो वहां पे जो बैक्टीरिया है वो किल हो जा रहा था, बट जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वहां पे रह रही थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। फर्दर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज ए रिएक्टिव ग्रुप। मैंने बता दिया कि जो 2' OH वो ग्रुप होगा, वो क्या है? वो जो प्रेजेंट है आरएनए में, वो एक रिएक्टिव ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और ये आरएनए को लेबाइल बनाता है, कि वो और इजिली डिग्रेडेबल बनाता है। ठीक है, लेबाइल मतलब इजिली प्रोन टू म्यूटेशन, और डिग्रेडेबल कैसे? क्योंकि बार बार म्यूटेट होगा तो डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी की वजह से आरएनए जो होता है वो कैटेलिटिक होता है और रिएक्टिव भी होता है। अब इसीलिए डीएनए क्या है? केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। तो अब सारे क्राइटेरिया हमने देख लिया, तो हमें क्या पता चलता है कि डीएनए ज्यादा स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है और ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू द आरएनए। एक और रीजन है जिसकी वजह से डीएनए क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। हमने पहले पढ़ा था कि डीएनए में एटीजीसी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, ये सारे प्यूरिन pyrimidine प्रेजेंट होते हैं। और आरएनए में एयूजीसी होता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए में क्या हो जाता है? यू हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। इसी की वजह से आरएनए, ये भी एक रीजन है जो आरएनए को लेस स्टेबल बनाता है। ठीक है, और डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है प्रेजेंस ऑफ थाइमिन। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, बट आरएनए क्या है? अनस्टेबल है, इसीलिए म्यूटेट होता है फास्टर रेट से। जितनी मैंने चीजें एक्सप्लेन करी वही डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वायरस इज हैविंग आरएनए जीनोम,
क्यों? क्योंकि उनकी शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है और म्यूटेट और इवॉल्व बहुत फास्टली करते हैं, ठीक है। अब आरएनए क्या करता है? आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ जीन है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो कि बेसिकली एक जीन है, तो उससे ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन आगे हम डिटेल में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये जो आरएनए है ये किसके लिए कोड कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और यही प्रोटीन से क्या होगा? कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आरएनए तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन डीएनए कैसा है? डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले ये जो डीएनए है इसको किसमें? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर आरएनए से क्या होगा? प्रोटीन बनेगा। तो जो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है ना, वो किसके अराउंड इवॉल्व करी है? बेसिकली आरएनए के अराउंड, ठीक है। नाउ तो आगे हम और भी डिटेल में देखेंगे। अब इसके बाद देखने जा रहे हैं हम आरएनए वर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कि अब आगे जाने से पहले हमें एक क्वेश्चन देखना चाहिए कि विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। हमने डीएनए और आरएनए के बारे में तो बात करी कि डीएनए स्टेबल है, आरएनए एज कम्पेयर टू डीएनए ज्यादा स्टेबल नहीं है। बट अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, अगर हम बात करें प्रिमिटिव टाइप की, तो उस टाइम में सबसे पहले डीएनए आया था या आरएनए आया था? क्या लगता है आपको? कमेंट करिए। बेसिकली ये जो आरएनए था ये पहले आया था। RNA was the first genetic material that came first, ठीक है। RNA was the first genetic material। तो अभी एनफ एविडेंस है जो कि सजेस्ट करते हैं कि जब लाइफ एग्जिस्ट करनी स्टार्ट हुई, लाइफ प्रोसेस, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस जब स्टार्ट हुए, तो वहां पे कौन था? एक आरएनए ही था। क्यों? क्योंकि अगर हम आरएनए का रोल देखें ना, अगर हम आरएनए का रोल देखें हम इस पूरे वर्ल्ड में, तो देखेंगे कि उसका बेसिकली पूरी मशीनरी में, तो उसका मेटाबॉलिज्म में भी रोल है, ट्रांसलेशन में भी रोल है, स्प्लाइसिंग में भी रोल है। तो इस तरह से आरएनए अपने आप को इवॉल्व किया। बट आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आरएनए के अराउंड ही रिवॉल्व करते थे, ठीक है। बट आरएनए बीइंग एज अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। बट आरएनए क्या था तो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा था, बट एज कंपेयर टू डीएनए वो ज्यादा स्टेबल नहीं था, वो अनस्टेबल था। तो वहां पे किसी का इवोल्यूशन हुआ, और यहां से इवॉल्व होके कौन बना? डीएनए बना। क्यों? क्योंकि हमें कैसा एक जेनेटिक मटेरियल चाहिए था? एक जेनेटिक मटेरियल ऐसा चाहिए था जो कम क्या हो? अनस्टेबल हो, जो स्टेबल ज्यादा हो और उसमें ज्यादा म्यूटेशन ना हो, ठीक है। तो वहां से आया आपका डीएनए। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अब डीएनए है, इसमें भी तो चेंजेस हो सकते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, वो उसको डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू कुछ कुछ वो सही भी करता है, ठीक है, अपने आप को रिपेयर भी करता है एज कंपेयर टू आरएनए। इसीलिए क्या है? आरएनए ज्यादा अनस्टेबल है। बट अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल दैट वॉज विच वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, सो तो आपको वहां पे क्या लिखना होगा? आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और उसके लिए आपको और भी चीजें लिखनी होंगी कि कैसे आप प्रूव करोगे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट था। तो वहां पे आप शो लिखोगे कि आरएनए ही शो करता है कि वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व था, जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसलेशन में, स्प्लाइसिंग में वो एज अ कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे। बट आरएनए धीरे धीरे इवॉल्व होते गया। बाय द टाइम इवॉल्व होते होते उसने क्या बनाया? उससे क्या बना? डीएनए बना। डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल ज्यादा स्टेबल था। क्यों? क्यों स्टेबल था? क्योंकि वहां पे 2' पोजीशन पे ओएच नहीं है, ओनली एच है। फिर उसके बाद डीएनए अपने आप को रिपेयर भी करता है, जो थोड़े बहुत म्यूटेशन होते हैं उनको कुछ हद तक रिपेयर रिपेयर वाले भी इसमें कैपेबिलिटी है। और इसमें म्यूटेशन होते हैं बट स्लो चेंजेस होते हैं, स्लो म्यूटेशन होते हैं, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।